अपना बनाने से लेकर अब लुटेरों को पूरे भारत का बनाने तक पे वो जुट गए। यानी लुटेरों के साथ आत्मीय संबंध उनका नहीं छूट रहा है, चाहे जैसा भी लुटेरा रहा हो, मगर उसको जस्टिफाई करना है। और फराज किदवई साहब ने देखिए, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मगर क्या छांट के निकाला। क्या औरंगजेब की महानता कहीं से जस्टिफाई हो जाए? यही प्रॉब्लम है मुस्लिम इंटेलिजेंसिया में, फ्रॉम हामिद अंसारी टू फराज किदवई। मगर फराज भाई, आपने लगता है यदुनाथ सरकार की कौन सी किताब में एक लाइन देखी? अब मैं बगैर किताब देखे बता रहा हूं। मसीर आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 78 से 94 तक। वो कहते हैं 16 अप्रैल 1669 को बाकायदा औरंगजेब ने फतवा जारी किया कि काशी विश्वनाथ से लेकर पुरी तक के सारे मंदिरों को ढहा दिया जाए। सितंबर 1669 में कहा गया कि साहब फौज भेज दी गई। फिर उसके बाद कहा गया कि मई 1670 में कि ढहा दिया गया और फिर उनको मस्जिदों की सीढ़ियों पे लगा दिया जाए। भाई साहब, इसके बाद कोई किंतु परंतु रह जाता। और फिर भी जो इतिहास के बहुत से लोग हैं नाविका जी, मैं कहना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार का इतिहास देखना चाहते हैं। अगर हकीकत देखनी है तो आईने अकबरी पढ़िए। कितने लोगों ने आईने अकबरी पढ़ी है? आईने अकबरी के पहले चैप्टर में 3/4 सिर्फ अकबर की जन्म कुंडली के ऊपर है। हां, जन्म कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, और उसी को अकबर की महानता का आधार माना गया है। मगर ये लेफ्टिस्ट क्या करेंगे? अकबर महान था आईने अकबरी में, ये निकालो। फिर वहीं पे अबुल फजल क्या लिखता है? बादशाह सलामत की तो मेरे ऊपर इतनी रहमत है कि 24 किलो गोश्त मुझे रोज खाने को देते हैं। भाई साहब, 24 किलो गोश्त कौन आदमी खा सकता है? उसमें रूहों का वर्णन है, चलने वाली दीवालों का वर्णन है, जिन्नातों का वर्णन है। भैया, वो सब नहीं, सेलेक्ट करना है कहां से क्या होता है। इसके लिए मैं भी एक बड़े ऐसे इतिहासकार को कोट करता हूं जिनको नोबेल प्राइज मिला, वीएस नायपॉल। 2003 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा इतिहास देश है जो अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाता है। उसने कहा भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कि अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरे के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता है। कोई ब्रिटिश नहीं कहता कि जो जर्मन ने लिखा वो ऑथेंटिक है, कोई फ्रेंच नहीं कहता जो इटालियन ने लिखा ऑथेंटिक है। उन्होंने कहा उससे भी बुरी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरों के लिखे इतिहास में भी लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, निकेतिन जो रशियन था, मार्को पोलो, उसने अच्छा लिख दिया। और अगर इवन जो मेगास्थनीज ने भी अच्छा लिखा, वो नहीं जो गजनी ने लिखा होगा, गोरी ने के लोगों ने लिखा होगा, मुगलों ने लिखा होगा, अंग्रेजों ने लिखा होगा, जो हमें लूटने आए थे, उसका इतिहास। और अब क्या बताएं, लास्ट में मैं पूरी विनम्रता के साथ, क्योंकि वो भारत के इतने बड़े पद पे रह चुके हैं, तो उनके लिए कोई व्यक्तिगत असम्मान नहीं करना चाहता, पर एक लाइन बोलना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। बिल्कुल। और ये नजर आता है, ये सबको नजर आता है। और मैं उमर जुनैदी साहब से पूछना चाहती हूँ। उमर जुनैदी साहब, अरे भाई, महमूद गजनवी को जो भाई बना ले, फिर उसके साथ क्या हम बात करें घुसपैठियों की? आप जरूर खिलाफ होंगे एसआईआर के, घुसपैठियों की पहचान हो जाए इससे, क्योंकि आप तो उनको भाई मानते हैं। तो ये जो अंदर रह रहे घुसपैठिए, ये तो भाई लगेंगे ही। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ कवर फायर के लिए इतना जोखिम उठा लेते हैं आप? और मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि कभी भी आपने आंकड़ों की तरफ देखने की कोशिश की है? और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये आंकड़े आपको बता देंगे इस देश में जो हिंदुओं की तादाद है 84% थी 1950 में, घट गई है लगभग 7% से 78% के करीब हो गई है, 77% के करीब। मैं पूछना चाहती हूं कि फिर भी मुसलमान इतना असहाय महसूस करता है, जबकि उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। लगभग 9 साढ़े 9% से अब 16 17 18% के करीब तक हो गई है। और आंकड़े बता रहे हैं बंगाल की कहानी, असम की कहानी, यहां डेमोग्राफी का क्या चेंज हुआ है। मैं पूछना चाहती हूं, सिर्फ इस देश में मुस्लिम अनसेफ है का थ्योरी चलाने के लिए ये कवर फायर के महमूद गजनवी भी आपको अपने भाई और हिंदुस्तानी नजर आते हैं?
नाविका जी, बहुत लंबा सा सवाल आपने पूछा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, मेरा जवाब पूरा लेंगी आप। जिस तरह से बात हो रही है गजनी को भाई बताने की, तो मैं नहीं समझता हामिद अंसारी साहब ने महमूद गजनी को अपना भाई बताया है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि वो जिनको अफगानी इन्वेडर कहा जाता है, मुगल इन्वेडर कहा जाता है, वो असल में हिंदुस्तानी लुटेरे थे। तो बोलने का मकसद मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। आज की जो बात हो रही है, हमें औरंगजेब के बारे में सवाल पूछा जाता है, जबकि औरंगजेब से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और औरंगजेब की जब हम बात करते हैं, कुछ अच्छे काम उनके हम गिनवाते हैं, तो कहते हैं औरंगजेब को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब ने फतवा बता दिया। ये फतवा उस वक्त का है, लेकिन आज तो हिम्मत बिस्वा शर्मा ने एक खुद फतवा मीडिया में डाल दिया। रिक्शा वाला 5 रुपया वो बोलता है तो उसको 4 रुपया दे दो। ये फतवा को आप नहीं देखेंगे, आप गजनी की बात पूछेंगे। अगर बोला भी है तो हिंदुस्तानी लुटेरा बोले तो क्या गलत बोला है कि आज का जो मैप है अफगानिस्तान, वो महमूद गजनी तो वहीं से आया था ना, तो उसको हिंदुस्तानी लुटेरा ही तो कहेंगे। और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठियों को एसआईआर के खिलाफ में बात करने की, ये संवैधानिक हक हमें मिलता है भारत के संविधान के द्वारा, और इसका हम उपयोग करते रहेंगे। जो चीज हमें पसंद नहीं आती उसका खिलाफ में बात करेंगे, ये डेमोक्रेटिक राइट है। अगर इस पे कोई बात करता है तो व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी करना, उसको पूरे समाज के साथ में जोड़ना, अरे ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो औरंगजेब को नहीं मानते होंगे। आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो औरंगजेब की मजार पर, कब्र पर नहीं गए होंगे, लेकिन भाजपा के नेता गए हैं, कांग्रेस के नेता गए हैं और दूसरे दलों के नेता गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान औरंगजेब की प्रशंसा करता है और मुसलमान औरंगजेब को मानता है। औरंगजेब एक बादशाह था। बाबर की मजार पर जाकर हर पोस्ट में आप चले जाते हैं और फिर भी कह रहे हैं कि भाई कुछ लेना देना नहीं है। मैं सुधांशु जी आपको आपको मौका देती हूँ, जवाब दें। हाँ, बस मैं जल्दी से जवाब देता हूं ताकि और भी जो विद्वान लोग यहां बैठे हैं उनका भी हमें सुनने का मौका मिले। भाई साहब, एक बात तो बहुत मानना पड़ेगा, हामिद अंसारी साहब ने एक बात तो बहुत घातक अटैक कर दिया है सेकुलरिस्टों के ऊपर। जब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था, तो ये लोग जो भाषण देते हैं कि इतने साल में कौन सा हिंदू खत्म हो गया, भाई साहब हिंदुस्तान का खत्म हो गया हिंदू, बताइए बलक बुखारा में बचा नहीं, सही बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसके आगे आज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जिस समय ये वेन सॉन्ग आया है चाइना से, इस पूरे इलाके में बौद्ध संघग्राम थे। इतना ही नहीं था, ये पूरी तरीके से यहां पर सूर्य विहार थे, सब गायब हो गए भाई साहब। उसके अलावा काबुल चला गया, लाहौर से चले गए, रावलपिंडी से चले गए, पेशावर से चले गए, ढाका से चले गए, चिटगांव से चले गए, आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर से चले गए, मल्लापुरम से चले गए, मालदा से चले गए, 24 परगना से चले गए, धुबरी और बरपेटा से चले गए, और जिस शहर में रहते हैं उसके पुराने इलाकों से चले गए भाई साहब। उसके बाद भी कहते हैं कुछ हुआ नहीं था। तो जो ये सेकुलरिस्ट पाठ पढ़ाते हैं कि इतने सालों में हिंदू धर्म का क्या नुकसान हुआ, ये आंखें उठा के देखो। और फिर मैं उसके बाद जो कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने ये कहने का प्रयास किया कि ये यहां पर थे वो वहां पर थे, तो हम ये भी बताना चाहते हैं भाई साहब, एक दौर में सिर्फ यहीं तक नहीं था। मैं आपके दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करें, रशिया में 2 नदियां हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है मोक्ष, और काम नदी वोल्गा की ट्रिब्यूटरी है। काम और मोक्ष सीधे वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। आज का जो इराक है, वहां एक मितानी अभिलेख मिला था जिसपे 2 राजाओं ने किस चीज के ऊपर किया है, उन्होंने बाकायदा इंद्र और जो अर्यमा वैदिक मित्र यानी वैदिक देवताओं को साक्ष्य मानकर किया है। और जुनैद साहब और भी ध्यान करिएगा, जापान में एक देवी है बैजेंटीन, जो हाथ में वीणा लिए हैं, व्हाइट लोटस पे बैठती हैं, विजडम की देवी हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है कि वो सरस्वती जी का स्वरूप है। और वेस्ट में जाइएगा, मंकी गॉड ऑफ हॉन्डुरास ढूंढिएगा, हॉन्डुरास में एक देवता है जो माने गए हैं मंकी गॉड, और वो जानते हैं ऐसे घुटना टेक के हाथ में गदा लेके बैठे हैं। तो कोई